हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा वीडियो क्लास 10 का जो नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि कोई भी कंपाउंड एसिडिक बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड की कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। जैसे कि अगर हमने देखा कि अगर हमारा लिटमस पेपर ब्लू टू रेड होता है तो वो हमारा क्या है, एसिड है, या फिर रेड टू ब्लू होता है तो वो क्या है, बेस है। ये चीज हम लोगों ने देखा। लेकिन अब जो हम लोग का टॉपिक है वो है उसकी स्ट्रेंथ, कि कितना ज्यादा वो सब्सटेंस एसिडिक है। क्या HCl और H2SO4 क्या दोनों की जो स्ट्रेंथ है एसिडिक की, या फिर CH3COOH क्या इसकी और इसकी दोनों की स्ट्रेंथ जो है एसिडिक की क्या सेम है, क्योंकि दोनों के पास तो H+ आयंस है। तो ये चीज हम लोग पता करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पीएच स्केल। स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन कहां से पता लगाते हैं हम लोग, पीएच स्केल से। कैसे, देखिए। तो अब जो आप लोगों को, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं दे ऑल प्रोड्यूस H+ आयन। किसमें, वाटर मीडियम में। तो वाटर जब आयनाइज होगा तो वो क्या बनाएगा, H+ और OH- आयन। तो आपके पास एसिड वाला भी H+ था, आपके पास वाटर वाला भी H+ आ गया, तो वहां पे H+ की कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाई हो गई। तो जितना ज्यादा H+ कंसंट्रेशन होगा उसकी पीएच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात आप ध्यान रखोगे कि अगर H+ कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच उसकी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए हम कहते हैं ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव पीएच टेंड्स टुवर्ड्स द जीरो। कहने का मतलब मैं बताऊंगा पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है तो आपको समझ में आएगा। अभी के लिए बस एसिडिक सॉल्यूशन अगर आप वाटर में रखते हो तो वो H+ आयन देता है, और वाटर में भी क्या होता है, H+ और OH- आयन है ना, तो ये दो H+ मिल जाएंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एसिडिक सॉल्यूशन में भी OH- होता है, पर उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो हमारा जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो उसकी जो कंसंट्रेशन है एसिड की वो किस पे डिपेंड करती है, H+ आयन पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। उसी तरीके से अगर मैं बेसिक सॉल्यूशन कहूं तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, OH- और यहाँ पे भी वाटर है तो वाटर में H+ है, OH-। तो देखिए यहाँ भी OH- ये कंसंट्रेशन बिलोंग्स टू द बेसिक सॉल्यूशन, और H+ जो है वो यहाँ भी रहेगा जैसे वहां पे OH- था। तो इसकी H+ की कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसका मतलब कि H+ कंसंट्रेशन यहाँ पे नेगेटिव अमाउंट में होगा। लेकिन जो OH- है, इस OH- हेल्प्स टू फाइंड द बेसिक सॉल्यूशन, कि उसका स्ट्रेंथ जो है सॉल्यूशन का वो बेसिक है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ OH- आयन। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि जितनी ज्यादा H+ कंसंट्रेशन उतनी कम उसकी पीएच। उसी तरीके से जो हमारा OH होगा, POH होगा, वो जितनी ज्यादा OH उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, POH होगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। अब जो हमारा नेक्स्ट है कि ये तो हमने देख लिया कि एसिडिक सॉल्यूशन में H+ आयन होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में OH- आयन होता है। तो ये OH- आयन से हेल्प्स इन फाइंडिंग द पीएच स्केल। अब हमारा क्या होगा, नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जैसे कि जो भी हमारा सबसे पहले आता है पीएच स्केल। तो मैं सबसे पहले पीएच स्केल ड्रॉ कर देता हूं। 7 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2। अब नेक्स्ट 8 9 10
अब देखिए यहां से 0 से लेकर के 7 से थोड़ा सा पहले तक ये होता है एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, एसिडिक नेचर होता है। 7 से थोड़ा सा ऊपर से लेकर के ये होता है बेसिक, और 7 पे होता है न्यूट्रल। अब यहाँ पे 2-3 चीज आपको ध्यान रखनी है। पहला कि कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है कि अगर आप उस सॉल्यूशन को, अगर आप लिटमस पेपर उसमें अगर डालते हो तो उसका सॉल्यूशन का कोई भी कलर चेंज वो नहीं करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन हमारा कैसा है? न्यूट्रल है। इसमें मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी। अगर मान लो कि हमें सॉल्यूशन दिया गया, उसमें हमने डाला ब्लू लिटमस, तो ब्लू लिटमस अगर हमने डाला तो वो रेड हो गया, मतलब कि वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा। अब इसमें आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो याद रखिएगा 0 से लेके 3.5 तक या उससे कम तक वो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और हमारा यहाँ से लेके 7 से थोड़ा पहले तक ये होता है वीक एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक। उसी तरीके से यहाँ पे हम लेंगे तो यहाँ से लेके 10 ये होता है वीक बेस, और ये इधर की तरफ जाएगा तो ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये चीज आपको क्या होगा? हेल्प होगा। तो यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा ये हम आखिर पता कैसे करेंगे कि हमारा ये बेस है। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं दे आर अल्कली। क्या होता है अल्कली? जो मैंने कहा था ना कि वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपके पास pH 4 है और pH 8 है, ये दो pH है ना, तो अब मैं कहूंगा आप मुझे बताइए इसमें एसिडिक कौन है? बेसिक कौन है? तो आप देखो 7 से कम होगा तो हम क्या कहेंगे कि वो कैसा है? एसिडिक है। अगर 7 से ज्यादा है तो वो कैसा कहेंगे? बेसिक है। अब यहाँ पे मैंने एसिडिक को भी 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, बेस टू वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो 0 से लेके 3.5 तक स्ट्रॉन्ग, 3.5 से 7 तक वीक, उस तरीके से 7.1 से लेकर के 10 पॉइंट समथिंग वीक, और 10 पॉइंट समथिंग से लेकर के 14 तक क्या लिखेंगे उसे हम? स्ट्रॉन्ग बेस या फिर अल्कली। ओके, तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन से उन्हें कराता हूँ, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों एनसीईआरटी का है। तो अब जो ये क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज और कि मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा कि जितनी ज्यादा H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी उतनी कम उसकी pH होगी, और जितनी कम H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? pH होगी। इसका मतलब अगर सपोज कीजिए कि pH मैंने कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H+ आयन के, तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी अगर हमारा H+ आयन कंसंट्रेशन कम कब होगा? जब सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? बेसिक होगा, और बेसिक सॉल्यूशन में जो pH होता है वो क्या होता है? हाई होता है ना। तो pH अगर हाई है मतलब H+ आयन कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है, टू सॉल्यूशन कैन बी pH of A is 6 and pH of B is 8, तो which has more H+ आयन कंसंट्रेशन? तो आप देखिए मैंने अभी कहा ना कि H+ आयन कंसंट्रेशन किसके पास ज्यादा है, तो किसके पास H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? उसके पास ज्यादा होगी जिसकी pH कम होगी। तो pH कम देखिए, A का है 6 और B का है 8, तो pH कम किसकी है? 6 है, किसकी? A की। तो which one has more H+ आयन कंसंट्रेशन? आंसर हो जाएगा A। ओके, व्हाट which one is acidic और which one is basic? तो यहीं से देखिए कि जिसकी H+ आयन कम होगी वो बेसिक, जिसकी H+ आयन ज्यादा होगी वो एसिडिक। तो H+ आयन ज्यादा मतलब pH कम मतलब एसिडिक। तो A is acidic and B is basic। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। इस तरीके से आप इसमें भी याद रखोगे तो इससे आप कोई भी एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो ये है कि A B C D E आपके पास
5 सॉल्यूशन है जिनका पीएच रिस्पेक्टिवली ए का 4, बी का 1, सी का 11, डी का 7 एंड 9 ई का 9 आपका पीएच दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा पहला कि आपको बताना है कि इस गिवन सॉल्यूशन में से न्यूट्रल कौन सा है। क्या बताना है? न्यूट्रल। तो मैंने क्या कहा था प्रीवियस ईयर में कि जिसका 7 होगा उसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर, विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड तो मैंने क्या कहा था कि जो 1 से लेके 3.5 के बीच में होगा, 0 से लेके 3.5 के बीच में, तो कौन सा है? 1 है, तो 1 किसके लिए? बी के लिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा? बी। और ये 7 कौन सा था? डी। ये क्या हो जाएगा? डी। ओके। नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर, वो कह रहा है वीक एसिड। तो वीक एसिड मैंने क्या कहा था कि जब उसका 3.5 से लेकर के 7 से थोड़ा पहले तक होगा, 6.9 तक होगा। तो देखिए कि 3.5 से क्या है? 4। तो ये क्या हो जाएगा? ए। ओके। नेक्स्ट आपका है कि स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस मतलब मैंने क्या कहा था? 10.5 से 14। तो यहाँ क्या है? 11। तो ये कौन सा है? सी। तो सी क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब अल्कलाइन, मतलब अल्कली, स्ट्रॉन्ग अल्कली। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, वो है वीक अल्कली। क्या है? वीक अल्कली। तो वीक अल्कली मैंने क्या कहा था? 7 से थोड़ा सा पहले तक ना, और 10.10 से पहले तक, तो ये 9, मतलब ऑप्शन नंबर ई। ओके। तो इस तरीके से आपको ये पता रहना चाहिए कि कहां से कहां तक स्ट्रॉन्ग है, कहां से कहां तक वीक है, कहां से कहां तक पूरा का पूरा एसिड है, कहां से कहां तक बेस है, बेस में फिर स्ट्रॉन्ग, वीक और न्यूट्रल। अगर आप इससे ध्यान रखते हो तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, किसी ने क्वेश्चन पार्ट बी भी था, वो कह रहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में H+ आयन कंसंट्रेशन गिना सुझाइए। कहने का मतलब ये हुआ कि कैसे कैसे H+ आयन इंक्रीज कर रही है आपको दिखाना है। तो H+ आयन इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा उसको पहले लिखेंगे, क्योंकि सबसे कम H+ आयन उसी के पास होती है, और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ते जाएगा। इसका मतलब हम अल्कलाइन सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन से वीक बेसिक, वीक बेसिक से न्यूट्रल, न्यूट्रल से वीक एसिडिक और वीक एसिडिक से स्ट्रॉन्ग एसिडिक। तो ये हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। ओके। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को करोगे और ऐसे क्वेश्चन और इसे आप सजाओगे। तो मैं सजा देता हूं। तो सबसे पहले 11, फिर उसके बाद 9, फिर 7, फिर 4 और फिर ऐसे करेंगे ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है ना, और ये हो जाएगा फिर 1। इसको आप ABCD करके लिखोगे। मैंने नंबर इसमें इस रूप में लिखा है, पीएच में लिखा है, आप ABCD करके लिखोगे और लिखोगे इंक्रीजिंग H+ आयन कंसंट्रेशन। ओके। तो होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब यहाँ पे एक चीज आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसा कि देखिए हम लोग अगर मान लीजिए सिंपल अगर हम लोग लिटमस लेते थे तो उससे हम लोग कंसंट्रेशन नहीं बता पाते थे। हम लोग सिर्फ ये कहते थे कि गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। तो अगर हमें पता करना है कि ये सच में कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का, जिसमें क्या होता है हमें वो कलर देता है और उस पर्टिकुलर कलर पे हमारा पर्टिकुलर पीएच होता है, और उस पीएच में हम कहते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मैं उसके कलर यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। आप वो कलर आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी या साइड बुक में मिल जाएंगे। आप उस कलर को ध्यान रखोगे कि किस कलर पे कौन सा पीएच है, तो हमारा ये स्ट्रॉन्ग है या बेस। मेन कॉन्सेप्ट वही है कि 0 से 3.5, 3.5 से 6.9, फिर 7, फिर 7.1 से 10.5, ये बेसिक है, इसे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ही आप क्या करोगे कि नेक्स्ट को आप आगे बढ़ाओगे। ठीक है। तो आप इन टॉपिक्स को कवर अप करोगे, मैं वो लिख देता हूँ, इसके बाद फिर आप उसको कवर अप कर लोगे। तो ये मैंने कुछ कलर लिखे, ये इसके पे कलर है, ये वर्षन कलर का कलर है। जो जिस कलर पे आपको ध्यान से देखिए, रेड रेड रेड, मतलब अगर आप देखें
देखोगे यहाँ तक 3.5 तक अगर आप देखोगे तो वो सारा का सारा क्या रहता है, रेड रहता है। एक में डार्क है जो आपका 0 की तरफ होगा और एक में ऑरेंज रेड है या फिर लाइट रेड आप कहोगे तो वो आपका कहाँ है, जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जा रहा है। तो उस तरीके से 4 से जब आप 7 की तरफ जाओगे देखो ऑरेंज येलो। उसके बाद 7 पे क्या होता है, ग्रीन। ये याद रखो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अक्सर बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछ देता है। उसके बाद देखो ग्रीनिश ब्लू नेवी ब्लू, ये तीनों हो गया। उसका पर्पल वायलेट, ये दोनों हो गया। तो आप ऐसे याद रखोगे कि डार्क रेड से मतलब रेड हो गया, उसके बाद ऑरेंज, फिर ग्रीन, फिर ब्लू वाला कलर और फिर पर्पल और वायलेट। तो आपको याद करने में आसानी होगा, आप सीधा नहीं याद करोगे। स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग, रेड ऑरेंज या फिर ऑरेंज बोल सकते हो, ब्लू वीक के लिए और इसके लिए पर्पल या फिर वायलेट। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि ये चीज भी याद रखोगे आप, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछ देता है कि अगर सपोज कीजिए आपका पीएच अगर 5 है तो उसका भी यूनिवर्सल इंडिकेटर में जो कलर होगा वो कलर कैसा होगा ये बताइए। ऑप्शन दिस एंड दिस। तो आपको वहां पे ये चीजें पता होनी चाहिए कि उस गिवन पीएच पे कलर जो है वो कैसा होता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे कि डाइजेशन में हेल्प करता है, टूथपेस्ट में यूज होता है और वगैरह बहुत सारी चीजें। तो वो पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे, उस पॉइंट्स को पढ़ लोगे। कभी कभी 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ देता है। अगर नहीं समझ में आएगा मैं कल फिर से उसका थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी तक पूरा एसिड बेस और स्ट्रेंथ ऑफ पीएच स्केल तक अगर आपको कहीं से भी कोई भी डाउट हो आप मुझे जरूर बताओगे, मैं उसे डिस्कस कर दूंगा। बट डाउट करने से पूछने से पहले फिर ध्यान रखेंगे कि आपका सारा टॉपिक अच्छे से कवर अप होना चाहिए। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर डाउट्स रह ही जाएंगे। तो प्लीज एक बार वीडियो के थ्रू या बुक्स के थ्रू जरूर जाइए और फिर भी अगर डाउट होता है तो आप उसको पूछिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्ट, और यहाँ से आपके एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसमें प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस, ये 3 चीजें आती है। तो यहाँ तक कवर अप कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर ठीक ओके। अच्छे से ध्यान रखिएगा। थैंक यू।